नमस्कार साथियों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में देखा जाए तो इस वक्त रेलवे की वैकेंसी बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास आपकी वैकेंसी आ रही है और हो सकता है ये आगे चलकर और भी बढ़ जाए। आपने चेयरमैन का, रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन का वीडियो भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि रेलवे की वैकेंसी अब हर साल दी जाएगी। अब हर साल दी जाएगी तो किस मंथ में कौन सी वैकेंसी आनी है, इसका भी नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो कब किसका नोटिफिकेशन आता है या आना है और एग्जाम डेट क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस वक्त की वैकेंसी देखा जाए जिसका आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, वो थी आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसमें जो नोटिस आई थी उसमें कहा था जनवरी से मार्च के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि जनवरी लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आया था। 19 तारीख इसकी लास्ट डेट थी और इस वक्त इसका करेक्शन डेट आपकी चल रही है, जिसमें आपकी 5696 पोस्टें थी। तो जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट की आपकी आनी है। अब इसके बाद इसका फॉर्म फिल होने के बाद आपकी अप्रैल से जून में टेक्नीशियन वाली पोस्टें आ जाएंगी। फिर जुलाई से सितंबर में एनटीपीसी आ जाएंगी, ये आपकी टेक्नीशियन वाली हो जाती हैं। और यहाँ पे नॉन टेक्नीशियन वाली हो जाती है, नॉन टेक्निकल, जिसमें आपका लेवल 2 और 3 की जो पोस्ट होंगी वो 12th पास होंगी और 4, 5 और 6 की जो होंगी वो ग्रेजुएशन वाली होंगी। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर में जो आप पोस्टें आएंगी वो रेलवे ग्रुप डी की आ जाएंगी, जिसको लेवल 1 की पोस्ट कही जाती है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है आपकी ग्रुप डी वाली होंगी, जिसमें आपका अक्टूबर से दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी एग्जाम डेट के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब किसका एग्जाम कराया जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि नोटिफिकेशन आने के 3 से 4-5 महीने बाद एग्जाम हो जरूर जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए अभी आपका 2024 चल रहा है और 2025 यानी कि एक साल में सारे पेपर आपको देने को मिल जाएंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट की मैथ और रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे, जिसके में सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग का ही है। उसके बाद जो भी सिलेबस है आपका, उसके बारे में बता देंगे आप लोगों को और उसकी तैयारी आप लोग करिएगा। मैथ और रीजनिंग की तैयारी मैं करा दूंगा आप लोगों को, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, और इसके बाद आगे की तैयारी आप लोगों के अकॉर्डिंग बता देंगे कैसे आप लोग करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट में कि आपकी मैथ और रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है और कितने फेज में ये एग्जाम होना है, कितनी बार में ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम होना है वो कितनी स्टेज में आपका कंप्लीट होना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो आपका आरआरबी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम है उसका प्रोसेस क्या क्या है, कितनी स्टेज में ये एग्जाम होना है। तो फर्स्ट स्टेज जो होगा वो सीबीटी 1 का होगा, सेकेंड स्टेज आपका सीबीटी 2 होगा, और ये आपका ना 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट आपका ए होगा और दूसरा पार्ट बी होगा, अभी आगे उसकी बात करते हैं। थर्ड स्टेज में सीबीएटी होगा, यानी कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, जो कि ट्रेड के हिसाब से होगा आपका। इसके बाद आपका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और फिफ्थ स्टेज आपका मेडिकल, और इस मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी जॉब हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीटी 1 में क्या क्या पूछा जाता है, सीबीटी 2 में क्या क्या आता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टेज वन जो कि सीबीटी 1 का है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन होते हैं और करने का टाइम जो है 60 मिनट का। सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन 60 मिनट का। स्टेज सेकंड में सीबीटी 2 होता है, जो कि 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट ए में जो होगा वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट का, और सेकंड पार्ट जो होगा बी होगा 75 क्वेश्चन 60 मिनट के। इस बी में आपकी जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से संबंधित आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। ठीक, अब सीबीटी 1 में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो किस में से कितने कितने क्वेश्चन आने उसके बारे में देखते हैं। मैथ में देखा जाए तो 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन है, और जीए और करंट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैथ और रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है आपका, तो इस पे बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देना है। साइंस पे आपको ध्यान देना है, साइंस में जो आपको ध्यान देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पे ध्यान देना है आपको ज्यादा। और जीए और करंट अफेयर्स, इसमें आपका जीए में जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसमें आपका जो
आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और करंट आपको पता ही है जो आपके चल रहा है आजकल। तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 75 क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल आपका 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें आपका जो भी क्वालिफाई होता है सीबीटी 1 में, जो क्वालिफाई होगा उसको जो है जाएगा वो सीबीटी 2 में, यानी कि सेकंड पेपर में। अब सेकंड पेपर में क्या है, सेकंड पेपर हमने बताया 2 पार्ट में जाएगा, ए और बी में। तो ए में जो आएगा वो मैथ के होंगे 25 क्वेश्चन आपके, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पे भी जीए और करंट के सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है। यानी कि ये टोटल अगर देखा जाए, टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेकंड जो पेपर होगा उसमें भी आपके मैथ और रीजनिंग का ही वेटेज सबसे ज्यादा है। दोनों को जोड़ेंगे तो 50 नंबर का आपका सेकंड पेपर में मैथ और रीजनिंग आपका पूछेगा। साइंस में वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे, जो कि टोटल आपके 40 क्वेश्चन होंगे। जीए और करंट मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसका जो बी पार्ट होता है, बी पार्ट में आपके जो भी ट्रेड दे रखी है उस ट्रेड से संबंधित होंगे, या प्रोफेशनल, उसकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन हो जाएंगे और समय दे रखा है 60 मिनट का। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है, इसके एग्जाम प्रोसेस है, जिसमें आपके 5 फेज में आपका एग्जाम होना है, 5 स्टेज में एग्जाम होना है। जिसमें पहले और दूसरे स्टेज में आप लोगों को पता है आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको पता है मैथ में सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, साइंस के और करंट के या जीए के कितने क्वेश्चन है। सीबीटी 2 जो होगा वो आपका 2 पार्ट में हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंजीनियरिंग और जीए और करंट का हो जाएगा। और जो सेकंड पार्ट होगा, जिसकी जो भी ट्रेड होगी उस ट्रेड के हिसाब से इसके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये तो है इसका एग्जाम प्रोसेस। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के, इसके सिलेबस में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आने वाली मैथ का सिलेबस देखते हैं। मैथ में सबसे पहले देखा जाए तो संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, वर्गमूल घनमूल है, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल दोनों चीजें हो जाएगी। इसमें एज वाले क्वेश्चन आएंगे और औसत आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए प्रतिशतता हो जाएगी, लाभ हानि और बट्टा एक साथ हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साथ हो जाएगा, काम और समय हो जाएगा, नल टंकी के क्वेश्चन इसमें आते हैं, चाल, समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, नाव और धारा से संबंधित हो जाएंगे, अनुपात और साझा एक साथ पढ़ लेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। अब इसमें क्षेत्रफल में 2D और 3D यानी कि क्षेत्रफल और मेंसुरेशन दोनों एक साथ पढ़ा जाएगा, बीजगणित आ जाएगा, ज्यामिति है, सांख्यिकी, बहुपद और समीकरण, त्रिकोणमिति, और इसमें त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी से भी संबंधित पूछे जाते हैं, और आपका डीआई से संबंधित, और लास्ट में विविध आपके आ जाएंगे। तो ये पूरा आपका मैथ का सिलेबस है। और इस मैथ के सिलेबस को अगर देखा जाए तो आपका एसएससी का सिलेबस और मैथ का सिलेबस सेम है, क्योंकि एसएससी में भी आपकी एडवांस आती है और इसमें भी आपकी एडवांस पूछी जाएगी। तो मैथ का सिलेबस भी ज्यादा है, अर्थमेटिक तो ज्यादा पूछी जाएगी, एडवांस के क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन पढ़ना हमको दोनों पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से और अच्छे से समझ के पढ़ना है। सबसे ज्यादा वेटेज भी मैथ और रीजनिंग का है और इस पे आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। चलिए इसमें आने वाली रीजनिंग के बारे में देखते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपने तैयार करने हैं और अच्छे से तैयार करने हैं। सबसे पहले वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आती है, सदृशता आती है यानी कि एनालॉजी आपका आता है, कथन और निष्कर्ष आते हैं, दिशा और दूरी हो गया, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध हो गया, श्रृंखला। अब इस श्रृंखला में अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ जाती है और नंबरिंग सीरीज भी दोनों पूछी जाती है। वर्गीकरण हो गया, कैलेंडर हो गया, वेन आरेख, गणितीय संक्रियाएं यानी कि जिसमें चिन्ह बदलकर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, जंबलिंग के क्वेश्चन यानी कि सीरियल से लगाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, दर्पण छवि यानी कि प्रतिबिंब से संबंधित, घड़ी है, आकृति यानी कि काउंटिंग फिगर हो गया आपका, कागज के मोड़ने और काटने से संबंधित जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो हो जाएंगे, गैर मौखिक श्रृंखला यानी कि इसमें पिक्चर रीडिंग से संबंधित जो श्रृंखला होती है वो पूछी जाती है, अशाब्दिक वर्गीकरण यानी कि जो वर्गीकरण के क्वेश्चन होते हैं जो पिक्चर रीडिंग में होते हैं उसमें से संबंधित आ जाएगा, सन्निहित आकृति यानी कि आपको एक आकृति दे रखी होगी, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से पूछेगा कौन सी किस आकृति में ये वाली आकृति आपकी सन्निहित होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आकृति मैट्रिक्स यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी मैट्रिक्स यानी कि चौकोर, आयताकार या वर्गाकार में होती है उससे संबंधित मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन।
डाटा पर पर्याप्तता वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, कथन और तर्क और विविध, यानी कि ये आपकी रीजनिंग का टॉपिक है सारे, और रीजनिंग में इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा मैथ में पूरा एसएससी का सिलेबस है, रीजनिंग में भी पूरा आपका एसएससी का ही सिलेबस है। तो मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिसके वीडियो हम एक एक करके आपके मैथ के भी वीडियो आपको करा देंगे, सारी मैथ के टॉपिक वाइज आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, और रीजनिंग में भी आपको पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करा देंगे। क्योंकि पिक्चर रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे उसको भी सॉल्व कराने की, कि उसको भी कैसे सॉल्व कराया जाए, और बाकी तो आपको हम अच्छे से तैयार करा देंगे। मैथ और रीजनिंग का मेरा काम है। बाकी रही बात आपकी इसमें की जो साइंस आती है, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का तैयार करना है, और इन्वायरमेंट के इसके क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है। तो बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बहुत अच्छी जॉब है ये आपकी लोको पायलट की। तो इसके बाद अब आगे इसमें हम आप लोगों को टेक्निकल से टेक्नीशियन वाले सिलेबस बता देंगे, फिर आपको एनटीपीसी का सिलेबस बता देंगे और ग्रुप डी का सिलेबस बता देंगे। और इन सब में जो मैथ आती है उसको आप लोग देखिएगा, सबकी मैथ और रीजनिंग सेम है, तो सारी सबका एक साथ ही हम पढ़ा देंगे, जो कि सारी चीजें आपकी एक साथ तैयार होती रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टेक्नीशियन के बारे में, उसका सिलेबस क्या प्रोसेस है, उसका एग्जाम का क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद एनटीपीसी और फिर ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्नीशियन के साथ बताएंगे उसके बारे में। ठीक है।